नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एएनएम को लेकर अब नया अपडेट आ रही है। जैसे कि एएनएम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आयोग बहाली में समय लगाएगा। किसी का भी बहाली करेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो बहाली में समय लगेंगे, चाहे वो मार्क्स वाले अभ्यर्थी का हो चाहे क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी का। क्योंकि क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी का अभी तो काउंसलिंग का कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जीतता है उसके बाद इनके पक्ष में कुछ हो सकते हैं। अगर ये जाएंगे तो दूसरा पक्ष भी ज़रूर जाएगा। क्या कुछ दिया गया है वो सारी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। एएनएम का जो नया केस है उसके बारे में भी हम लोग खुल के चर्चा करने वाले हैं। साथ ही अब आयोग किसकी बहाली करेंगे और आयोग बहाली क्यों करना नहीं चाह रहे, क्यों देरी कर रहे हैं, क्योंकि खुद अब बिहार सरकार ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एएनएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। मतलब एएनएम की जो 10,709 वाले जो मामला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको लेकर अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। यह स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी है, जिसके अनुसार मतलब कि स्वास्थ्य विभाग में अभी चर्चाएं चल रही है कि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी थे उनका तो छोड़िए, अभी ये बिहार सरकार ही खुद जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बिहार सरकार चाह रहे हैं कि हम जिस तरीके से हमको करना है बहाली का प्रोसेस, हम उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि इसीलिए वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और बात कर ले तो एएनएम कर्मी का जबकि धरना प्रदर्शन भी चल रहे थे और उसी क्रम ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। और यदि हम बात करें तो इनकी धरना प्रदर्शन में जब सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहे थे कि कोर्ट का फैसला आ गया है उसी को मान्य करेंगे। लेकिन फिर अब ये नया मामला आ रहा है कि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि आपने देख लिए कि हाई कोर्ट में जब इतना समय लगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी समय लगेंगे। और ख़ुद बिहार सरकार जा रही है तो इस पर आयोग की क्या कहना होंगे। अगर आयोग भी इस पक्ष में है तो अभी जो हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है उस पर बहाली का प्रोसेस आयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो अभी फ़िलहाल गया नहीं है। जिस तरीके से अभी सूचनाएं मिल रही कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एसएलपी दायर होगी, मतलब कि इस मामले पर एसएलपी दायर किया जाएगा। और ये स्वास्थ्य विभाग में विधि विभाग है उससे राय विचार किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपना केस हार चुका है। हाई कोर्ट में आपने देखे हैं कि जो एलपीए वाले जितने भी एलपीए केस किए गए थे, लगभग 7 से 8 एलपीए केस किया गया था, सब में उन लोगों को हार मिली है। चाहे वो सिंगल बेंच पर गया फिर डबल बेंच पर गया, सभी जगह से उनको हार मिली। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब वहाँ पर अब देखना होगा कि इन्हें क्या मिलती है, कितने जल्दी केस एक्टिव होते हैं। ये भी मतलब है कि केस कितने जल्दी ओपन होते हैं वहाँ पर, क्योंकि केस को ओपन में समय लगता है। और हाई कोर्ट का मामला भी आ चुका है कि बहाली प्रोसेस को लेकर, तो इसमें और ज़्यादा कुछ तो होंगे नहीं। जो अभ्यर्थी है उनको समय लग रहा है, उनकी जो समय है वो बर्बाद हो रही है, क्योंकि इसके लिए जो स्टूडेंट है वो नए वैकेंसी का भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। नई वैकेंसी भी रुके हुए हैं। नई वैकेंसी तो वैसे आने ही वाले हैं, लेकिन सब इसी में रुका हुआ है, तैयारी भी रुकी हुई है सबके, और सब इसके इंतज़ार में है। तो जितना जल्दी अगर हो जाते तो वो सबके लिए अच्छा होते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसमें समय लग सकता है। और इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट आते हैं, चाहे वो केस के लेकर जो कोर्ट में जाने की हो, चाहे एएनएम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एएनएम कर्मी के द्वारा, उसके द्वारा कोई अगर नई सूचना आती है या प्रदर्शन जारी रहते हैं, उसकी क्या कुछ मांग रहते हैं, वो भी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कोई भी जानकारियाँ कोई भी अपडेट आए
तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप लोग नियुक्ति की मांग कर रहे थे, और आप लोगों की नियुक्ति जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है वो लोग अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। फाइनली अब बिहार सरकार भी इनके पक्ष में ही कह लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो इन्हीं का पक्ष हुआ। क्योंकि एक पक्ष की तो जीत हो चुकी है और दूसरे पक्ष की हार हुई, तो इसको पक्ष लेकर ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर केस दायर किए जाएंगे। और वहाँ पर केस दायर होंगे या फाइलिंग किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, तो उसकी जो सूचनाएं होंगे वो भी हम आपको निश्चित ही बताएंगे। एक और वैकेंसी में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, वहाँ पर भी मतलब कि उसमें जल्द ही सुनवाई हो गए थे, लेकिन आप लोगों में कितना समय लगता है ये देखने वाली होंगे। और उसके बाद अगर इसका फाइलिंग होते हैं, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी जानकारियाँ भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कोई भी जानकारियाँ आपसे मिस ना हो। और इस तरीके से एएनएम के जो मामला है अब और क्रिटिकल होता जा रहा है कि बहाली प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि अब बहाली फंसता ही जा रहा है। इतने समय लग रहे हैं, अब कितने समय लगेंगे बहाली। इतने समय के बाद तो हाईकोर्ट का मामला, जो इस हाईकोर्ट में मामला चल रहे थे उसका सुनवाई हुआ, अब फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगेंगे ये भी देखने की बात होंगे। और उसके जो केस की जो अपडेट आएंगे, तो उसका जानकारियाँ जो भी ऑफिशियली अगर रिलीज़ किए जाते हैं तो वो सारी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।